Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Tazet Rose Psyches. Myself Fatia Ayub, and today we are going to discussing our second lecture of chapter 6th, that is about prenatal development. And the topic of concern is about germinal stage और first trimester. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम प्रीनेटल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे जिसको जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर कंसेप्शन जब प्रेगनेंसी अक्कर होती है तो इब्तदाई 2 वीक्स में बच्चे की या एम्ब्रियो की या फिर जाइगोट या मरोला का टर्म यूज़ किया जाता है प्रीनेटल डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें हम देखेंगे कि इब्तदाई जो 2 वीक्स होते हैं उसमें एक जाइगोट की डेवलपमेंट किस तरह होती है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा। द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड हेडिंग इज अबाउट जर्मिनल स्टेज। In other words, it's called first trimester, in which we discuss ovum, fertilization, conception, zygote, morula, blastocyst, and at the end we discuss implantation. Let's discuss all these headings one by one. इन इंट्रोडक्शन वी डिस्कस व्हाट इज़ प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि डेवलपमेंट क्या होती है। तो साइकोलॉजी में डेवलपमेंट का मतलब होता है नशोनुमा, जिसमें हम देखते हैं हाउ पीपल ग्रोइंग एंड चेंज ओवर लाइफ टाइम, कि लोग जो हैं वो किस तरह बड़ा होते हैं, उनकी नशोनुमा किस तरह होती है, और उसके बाद देखते हैं कि उनकी लाइफ में चेंजेस कौन कौन से आते हैं या स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं। तो अगर ग्रोथ को देखा जाए कि किस तरह होती है बच्चे की या एक इंसान की, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक प्रीनेटल डेवलपमेंट और दूसरी है पोस्टनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये वो माहौल होता है, एक अंदरूनी माहौल जब बच्चा मदर्स वॉर्म में होता है, यानी माँ के पेट में बच्चा जब 9th मंथ गुजारता है, उस अंदरूनी माहौल के अंदर उसकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं जिनका उसे सामना करना पड़ता है, उसकी बॉडी पार्ट्स कैसे ग्रो करते हैं, उस सारी लाइफ को उसकी डिस्कस करना प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। और उसके बाद आता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, यानी आफ्टर बर्थ जब बच्चे को बैरूनी दुनिया में वेलकम किया जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ में चेंजेस किस तरह के आते हैं, कौन कौन सी उसकी लाइफ में स्टेजेस आती हैं जिसको डिस्कस किया जाता है, जैसे कि इन्फेंसी पहले आती है, फिर चाइल्डहुड की एज आती है, उसके बाद एडोलेसेंस में चला जाता है और लास्ट पे ओल्ड एज आती है जो कि टिल डेथ तक उसकी रहती है। तो इन सारी जो लाइफ हिस्ट्री है उनको डिस्कस करना डेवलपमेंट साइकोलॉजी का काम है। नेक्स्ट वी डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइमेस्टर्स। ट्राइमेस्टर का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है सामाही, यानी 3 माह में डिवाइड की हुई कोई चीज़। प्रीनेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इन 3 ट्राइमेस्टर्स, यानी जो प्रीनेटल डेवलपमेंट को अगर डिस्कस किया जाए तो इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिस्कस किया गया है, यानी 3 माह में डिवाइड किया गया है। एज इट इंक्लूड्स 9 मंथ्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर 9 माह आते हैं, यानी 9th मंथ की जो डेवलपमेंट है टोटल उसको 3-3 मंथ करके डिवाइड किया गया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स विद द बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी ये कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होती है, जब बच्चे का वजूद रूनुमा होता है तब से ये ट्राइमेस्टर की स्टडी स्टार्ट होती है, और बर्थ हो जाती है जब चाइल्ड की तब ये एंड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर बात की जाए तो ये कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होती है और 12 वीक्स तक इसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद अगर मंथ्स में देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ इसमें आते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि 13 वीक से स्टार्ट होता है और 24 वीक्स तक इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर मंथ में इसको देखा जाए तो 4, 5th एंड 6th मंथ इसमें आते हैं। उसके बाद हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं अगर, तो उसमें वीक्स में अगर देखा जाए तो उसमें 24 वीक्स से इसकी स्टडी स्टार्ट होती है और 36 वीक्स तक अप्रोक्सीमेटली, वरना बर्थ तक 37 वीक्स भी हो सकते हैं, तो तब तक इसकी स्टडी स्टार्ट रहती है। मंथ में अगर देखा जाए इसको तो 7, 8th एंड 9th मंथ या फिर टिल बर्थ तक इसकी स्टडी होती है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल पीरियड के बिफोर बर्थ बच्चे को ग्रो करने के लिए किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज है जर्मिनल स्टेज, जो कि कंसेप्शन से स्टार्ट होती है और सेकेंड वीक तक रहती है। उसके बाद आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि थर्ड वीक से स्टार्ट होती है और 8th वीक तक रहती है। अगर मंथ्स में इसकी स्टडी की जाए तो इब्तदाई जो 2 मंथ होते हैं उस स्टेज को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जो कि फेटल स्टेज है। ये 9th वीक से स्टार्ट होती है और 36 वीक तक या फिर टिल बर्थ तक रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर को या प्रीनेटल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज को, जिसको जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। जर्मिनल स्टेज को पीरियड ऑफ ओवम भी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्शन से लेकर सेकेंड वीक तक टाइम ड्यूरेशन इसका होता है। उसके बाद हम देखते हैं जर्नी ऑफ ओवम टुवर्ड्स यूट्रस, यानी कि ओवम जो है वो यूट्रस की तरफ अपना सफ़र कैसे तय करता है। उसके बाद हम देखेंगे बिगनिंग, यानी इसका स्टार्ट कैसे होता है। सिंगल सेल्ड मेच्योर ओवम लीव्स फ्रॉम ओवरी, यानी कि एक सिंगल सेल जो कि ओवम पर मुश्तमिल होता है वो ओवरी से जब रिलीज होता है तो फिर जर्मिनल स्टेज का आगाज होता है। जर्मिनल स्टेज को एक डायग्राम के थ्रू आपके सामने शो किया जा रहा है ताकि आप इस स्टेज को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवम को। जब फीमेल की ओवरी से एक एग या फिर मेच्योर ओवम रिलीज होता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैवल करता है फ्लैपियन ट्यूब की तरफ। एंड इफ स्पर्म आर प्रेजेंट एट दैट लोकेशन, यानी अगर फ्लैपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म उस टाइम मौजूद हों, वन में अनटाई विद द ओवम, तो वो फिर ओवम को खोल कर उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इन अ प्रोसेस एक ख़ास तरीक़ेकार के मुताबिक इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही तोड़ फोड़ होता है, जिसमें स्पर्म जो हैं वो ओवम को खोल कर उसके अंदर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन का अमल 12 से 24 घंटों के दरमियान होता है, यानी जब एक एग या फिर ओवम ओवरी से रिलीज होता है तो उसके 1 या 2 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट होता है। द मोमेंट द स्पर्म कैन एंटर द एग इज कॉल्ड कॉन्सेप्शन, यानी वो लम्हात जब स्पर्म एग में एंटर होता है उनको कॉन्सेप्शन कहा जाता है। कंसेप्शन के बाद डीएनए की डुप्लीकेशन का अमल स्टार्ट होता है। उसके बाद क्रिएटिंग अ न्यू एंड सेपरेट सेल, यानी पहले एक सेल होता है फिर उसके बाद एक नया और दूसरा सेल बन जाता है, जिसको जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट जो है वो 30 आवर्स में बनता है, यानी 2 से 3 दिन लगते हैं जाइगोट को बनने में। जाइगोट के बाद आता है मेरोला। जब 2 सेल जाइगोट में बन जाते हैं और वो फर्दर 8 में डिवाइड हो जाते हैं तो तब बन जाता है मेरोला। मेरोला 4 दिन में बनता है। उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट रहती है, यानी पहले एक सेल फिर एक 2 में बनता है, 2 4 बनाते हैं, 4 सेल मिलकर फिर 8 बनाते हैं, 8 फिर 16 और 16 32 में। इस तरह फिर फर्दर सेल डिवीजन जो है ना वो स्टार्ट रहती है और आगे जो स्टेज आती है ना उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है बॉल ऑफ सेल्स, यानी गेंदनुमा एक शक्ल सी बन जाती है जो कि 4 से 5 दिन में ये बनता है। उसके अंदर 60 से 70 सेल्स मौजूद होते हैं। आफ्टर दिस ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इन द एंडोमेटेरियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेटेरियम का मतलब होता है सेल का यूट्रस के किनारे से लग जाना। तो जब ये एक गेंदनुमा शक्ल सी बन जाती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस की वॉल से अटैच होना शुरू हो जाती है। आफ्टर दिस स्टार्ट्स इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल को अटैच करता है, उसकी वॉल्स के साथ जुड़ जाता है तो उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है और ये अमल 7 से 9 दिन के अंदर अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स जर्मिनल स्टेज यहीं पर एंड होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि 3rd वीक से लेकर प्रेगनेंसी के 8th वीक तक होती है। उसमें क्या क्या चेंजेस रूनमा होते हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, बट अगर किसी किस्म की डिफ़िकल्टी आपको फेस आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.